नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे चिराग पासवान ने किया सम्राट चौधरी का स्वागत। बताएंगे आपको कैसे गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा। दिखाएंगे आपको एडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्यों भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय सेना ने पुंछ में दी इफ्तार पार्टी, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर खोला रोजा। आप सरकार के 4 साल पूरे, सीएम मान बोले सभी गारंटियां पूरी की। सिलेंडर के लिए लगी कतारें, फिर भी सीएम कहते हैं गैस की कोई कमी नहीं। उद्धव गुट ने बीजेपी सरकार को घेरा। चिराग पासवान ने किया सम्राट चौधरी का स्वागत। चिराग पासवान ने कहा कि एकजुटता के साथ हम बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने जा रहे हैं। काफी हद तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन गई है, अब औपचारिकताएं ही बाकी है। नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नए जोश से सरकार काम करेगी। भारत को ड्रोन से ढलाने की साजिश नाकाम। एनआईए ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने और म्यांमार के विद्रोही गुटों को ड्रोन सप्लाई करने के आरोप है। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना बेहद जरूरी है, जिसमें उनके अन्य साथियों और नेटवर्क की पहचान की जा सके। पंजाब सरकार का विपक्षी दलों पर जोरदार हमला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर कहा कि उनकी सरकार ने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा को ठुकराकर हमारी सरकार से उम्मीदें की है और हमने लोगों का भरोसा नहीं टूटने दिया। एडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की बात कही है। कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने तक के बच्चे को ही गोद लेने पर अवकाश मिलने के प्रावधान को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का हनन माना है। 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड में 3 महीने तक का बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। इसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। योगी सरकार लागू करने जा रही सख्त नियम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अगले महीने 1 अप्रैल से अंडा उत्पादकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट का लेबल लगाएं। इस पहल का मकसद खाद्य सुरक्षा और ग्राहकों में जागरूकता को बढ़ावा देना है। दिल्ली दौरे पर संजय राउत का बड़ा बयान। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के हाईकमान मुंबई में नहीं है। भले ही वो नाम शिवसेना लगाते होंगे, उनकी पार्टी की स्थापना अमित शाह ने की थी। अमित शाह उनके बॉस हैं, उनकी पार्टी के संस्थापक हैं, दिल्ली में बैठते हैं और गृह मंत्री भी हैं। डिप्टी सीएम अगर उनसे मिलने आए हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। आतंकियों को दावत देना पड़ा महंगा। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी आतंकियों की इस कोशिश को हर बार नाकाम कर रहे हैं। पिछले दिनों सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था, जिसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने अब जम्मू कश्मीर के लोकल ग्राउंड नेटवर्क को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा। उत्तर प्रदेश के काशी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा नाव में बैठकर इफ्तार करने के वायरल वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया। इफ्तार का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। वीडियो में दिख रहे सभी 14 आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा केसी त्यागी का साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा चुनाव में जीत मिली है। अब वे बिहार से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आगे की राजनीति के लिए राज्यसभा जाएंगे। इसी बीच अब जब वे दिल्ली जा रहे हैं तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे केसी त्यागी का साथ उन्हें नहीं मिलेगा। केसी त्यागी ने खुद को पार्टी से अलग करने का फैसला लिया है। मुस्लिम देशों को ईरान ने भेजा ओपन लेटर।
ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी वॉर के बीच ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा। इसको लेकर ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी देशों की सरकारों को एक ओपन लेटर लिखा है। लेटर में लारिजानी ने कहा कि ज्यादातर इस्लामी देशों ने केवल बयान दिए, लेकिन ईरान के साथ मजबूती से खड़े नहीं हुए हैं। उन्होंने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा कि ईरान को जिस एकजुट समर्थन की उम्मीद थी वो नहीं मिला। भूमि पेडनेकर ने गंगा आरती में लिया भाग। सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची, जहां उन्होंने परमार्थ निकेतन में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती एवं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती से स्नेहपूर्ण भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात विश्व विख्यात परमार्थ गंगा आरती में अत्यंत भाव के साथ सहभाग किया। भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। अफगानिस्तान के काबुल में अस्पताल पर हुए हमले की भारत ने निंदा करते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाला कायराना हमला है। इस तरह किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया जा सकता। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अब इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करेगा। भारत ने इसे बर्बर, कायराना, अमानवीय हिंसा बताया है। ट्रंप का चीन दौरा हुआ पोस्टपोन। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के कारण हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। अमेरिका भले ही शुरुआत में जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा हो, हालांकि इस जंग के कारण उसकी भी हालत खराब होती दिखाई दे रही है। इस युद्ध के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना चीन का दौरा भी पोस्टपोन कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान का ऐलान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। इस संघर्ष को 1 महीने का समय होने को है। इसके बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में सोमवार देर रात अफगानिस्तान के काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया। इन हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान ने इन हमलों पर तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत और कूटनीति का समय खत्म हो चुका है। हम भी पाकिस्तान से बदला लेंगे। युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं ईरान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के एक दावे को खंडन कर दिया है। उन्होंने अमेरिका मीडिया की उन रिपोर्ट्स को साफ तौर पर खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि उनका अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजदूत से उनकी आखिरी बातचीत वॉशिंगटन में ईरान पर हमले से पहले हुई थी। अरागची के इस रुख ने साफ कर दिया है कि ईरान अभी जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।